कभी सोचा है हम जमीन के नीचे क्या देखते हैं? बस मिट्टी, पत्थर और कुछ कीड़े। पर अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ एक दुनिया बसती है। डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और साइलेंट ब्रिलियंस की दुनिया। यह है डी बिल्डर्स। छोटी सी जाति, पर सपने उनसे कहीं बड़े। वो कुछ बोलती नहीं, बस बनाती जाती हैं। एंड कॉलोनीज का आर्किटेक्चर एक वंडर है। हर टनल, हर चैम्बर एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनता है। पर ब्लूप्रिंट लिखता कौन है? यहाँ कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई लीडर भी नहीं, बस इंस्टिंक्ट और एक शेयर्ड पर्पस। जब तूफान आता है, उनका घर पिघल जाता है, पर उनके जज्बात नहीं। अगली सुबह वो फिर मिट्टी उठाते हैं, फिर से बनाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंसान की सोच और नेचर के रूल्स अलग हैं। हम अव्यवस्था यानी कि डिसऑर्डर और उलझन मतलब कंफ्यूजन को बुरा मानते हैं। हमारे लिए ये रूल्स टूटने की निशानी है, लेकिन नेचर के लिए ये रैंडमनेस भी एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचर अशांति के बीच से ही शांति को जन्म देती है। हर चीज का अंत, चाहे वो कितनी भी गड़बड़ या मैस क्यों ना लगे, एक नई रचना की जमीन तैयार करता है। ये कोऑर्डिनेशन किसी बॉस के ऑर्डर से नहीं चलता। हर चींटी के अंदर एक इनविजिबल जीपीएस होता है, यानी कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस, और वो जीपीएस एक ही डायरेक्शन दिखाता है। तेरा फायदा तभी है जब सबका फायदा हो। इसलिए कॉलोनी में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हर एक चींटी अपने से बहुत बड़ा सोचती है।
अगर आप इन छोटी क्रिएचर्स को ऑब्जर्व करें तो आपको एक लेसन मिलेगा कि ग्रेटनेस शोर मचाने से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। वो कंपटीशन नहीं करती, कंट्रीब्यूशन करती हैं। और हर छोटी एफर्ट एक बड़ी कहानी लिखती है। हम ह्यूमंस भी बिल्डर्स ही तो हैं, बस हमने अपना ब्लूप्रिंट भुला दिया है। एक एंट कॉलोनी और एक सिटी दोनों एक जैसे नजर आते हैं। दोनों में रास्ते, घर, काम करने वाले और एक सिस्टम होता है। अगर तुम नज़र घुमाओ तो कॉलोनी की छलांग और शहर की भीड़ दोनों एक ही तरह चलती हुई नजर आती हैं। नेटवर्क जिंदा और एक दूसरे पर निर्भर। हर चींटी का रास्ता दूसरी चींटी से जुड़ा होता है, जैसे गलियां और सड़कें। दोनों जगह चीज़ें हमेशा चल रही होती हैं। लोग और चींटी हिलते डुलते रहते हैं। अगर एक हिस्सा रुक जाए तो पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। फर्क यही है, एंट्स बनाती हैं बिना ईगो के, हम ईगो के साथ बना देते हैं। चींटी अपना काम कॉलोनी के लिए करती है, किसी को बड़ा दिखने का शौक नहीं होता। इंसान अक्सर अपने स्टेटस, पावर या फायदे को सोचकर डिसीजंस लेते हैं, इसलिए हमारे नेटवर्क्स में ईगो घुस जाता है। उनके लिए सर्वाइवल एक कम्युनिटी का मिशन है, हमारे लिए कभी कभी बस कंपटीशन रह जाता है। चींटी खाना बांट लेती हैं, बच्चों का ख्याल सब मिलकर रखते हैं, जीना भी मिलकर होता है। हम लोग कभी कभी जीतने के लिए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कलेक्टिव सर्वाइवल की जगह इंडिविजुअल कंपटीशन रह जाता है। फिर बारिश आती है, टनल्स डूब जाते हैं, पर कुछ एंट्स चिल्लाते नहीं, कुछ ब्लेम नहीं करते, वो बस चलते रहते हैं। जब दुनिया बिखर जाए तो कुछ लोग गिर जाते हैं और कुछ नए रास्ते बनाते हैं। इट मीन्स रेजिलियंस इज नॉट अबाउट बीइंग अनब्रेकेबल, इट्स अबाउट रीबिल्डिंग silently and faithfully. Resilience is not about being unbreakable. मजबूती का मतलब ये नहीं कि तुम कभी टूटोगे ही नहीं। रेजिलियंस मतलब टूटने के बाद भी उठकर चुपचाप लगन से दोबारा बनाना। इट्स अबाउट रीबिल्डिंग पीस बाय पीस without applause, with steady faith. वो लोग जो खामोशी से दोबारा जोड़ते हैं, वही आगे चलकर एक नया रास्ता दिखाते हैं।
हम उन्हें पैरों तले को चलते हैं बिना सोचे समझे। हम उनको इग्नोर करते हैं, उन्हें धक्का देते हैं, उनकी ज़िंदगी को अपने रास्ते के नीचे दबा देते हैं और अक्सर सोच भी नहीं पाते कि हम क्या खो रहे हैं। पर कभी कभी वो हमसे ज़्यादा इंसान लगती हैं। वो चुपचाप संभलती हैं, अपने छोटे कामों से बड़ा फर्क लाती हैं और वही इंसानियत का असली चेहरा दिखाते हैं, नर्म लगन से, बिना शोर के। इनका वर्ड हमें सिखाता है कि ग्रेटनेस लाउड नहीं होती। बड़ी बातें, बड़े पोस्टर्स और तेज आवाज़ अक्सर धूल उड़ाता है। असली ग्रेटनेस छुप कर काम करती है। वो क्वाइटली बिल्ड होती है, एक ब्रेक, एक ग्रेन, एक इंटेंशन से। एक ईंट चिपकाना, एक दाना संभालना और एक इरादा निभाना, यही छोटे काम मिलकर एक मजबूत इमारत बनाते हैं। हर छोटा कदम एक नई बुनियाद है। ये कहानी उनके बारे में नहीं, ये कहानी हमारे बारे में है। हम भी बिल्डर्स हैं, अपनी दुनिया के, अपने सपनों के। हर दिन हम छोटी छोटी ईंटें रखते हैं, एक फैसला, एक रिश्ता, एक छोटा इरादा। बस एक चीज याद रखनी है, पर्पस बिना ईगो के ही एवोल्यूशन का असली रूप है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे जब बिल्डर्स सोचना शुरू करते हैं तब क्या होता है।